अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करेंगे वो है एक मोहब्बत और। इसके बारे में मैं पहले बात कर चुकी हूँ। उस ड्रामे के अंदर ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ सीन्स हैं जो अच्छे लगते हैं, लाइट कॉमेडी सीन्स हैं, जो इसके अंदर इनके आहद रज़ा मीर के छोटे भाई और वो कुदसिया लड़की जो है उसका जो किस्सा चल रहा है वो मुझे अच्छा लगा। उस लड़की को कुदसिया की एक्टिंग अच्छी लगी। जैसे उन्होंने उसमें सिचुएशन बनाई कि मियाँ कितनी बदतमीज़ी करता है उसका, वो ट्रैक मुझे बहुत अच्छा लगा। सिर्फ़ मुझे एक बात समझ में ये नहीं आई कि वो ऐसी क्या ज़रूरत थी, लड़की यतीम थी या सड़क पे मिली थी या मोहब्बत थी या क्या था, कि बड़ा भाई जो है वो यहाँ-वहाँ फिर रहा है और छोटे भाई की जो है वो शादी हो गई है और बड़े भाई के कहने पर हो गई है और इनके बच्चे भी हैं। और मुझे वो चीज़ कुछ समझ में नहीं आ रही कि ये इतने छोटा लड़का-लड़की हैं, क्या ये वजह है कि इसके भाई को ये लड़की पसंद थी समहाउ और ये जो है इस लड़की को शादी कर कर लेकर आ गया है और अब इस लड़की के साथ जो है वो अच्छा सलूक नहीं कर रहा। मुझे समझ में नहीं आया कि इनकी शादी का जो बार-बार कह रहे हैं कि आपने करवाई थी और ये भी बगलें झाँक रहे हैं कि भाई मैंने सिर्फ़ रिकमेंड की थी लड़की और वगैरह-वगैरह। बहरहाल वो ट्रैक अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। जो इसके अंदर अम्मा-अब्बा, ये जो इस ड्रामे का पैटर्न है, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस ड्रामे का ये है कि ये वही भोंडे फेमिनिज़्म के ऊपर बनाया हुआ ड्रामा है, जिसमें कोशिश इन्होंने ये करी है कि हम फेमिनिज़्म कह के औरतों की तवज्जो ले लें ताकि इस ड्रामे की रेटिंग बढ़ जाए। और ये औरत मार्च होगा और फलाना होगा और उसके अंदर अब्बा भाई की तारीफ़ करेंगे और ये करेंगे नया ट्विस्ट देने के लिए और औरत मार्च को पॉज़िटिव दिखाने के लिए उन्होंने सब कुछ खैर मेरा मकसद ना फेमिनिज़्म के ऊपर गुफ्तगू करने का है, ना मेरा इसमें मकसद जो है वो औरत मार्च के बारे में बात करने का है। मेरा मकसद सिर्फ़ ये है कि जब आप ड्रामा बनाते हैं उसमें थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी शो किया करें। बहुत ज़्यादा बागी सोच जब ड्रामे के अंदर दिखा देते हैं ना, तो वो फिर वो ऑकवर्ड बन जाता है। जैसे अम्मा-अब्बा तो हर ड्रामे में पागल होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अब आप कोई भी ड्रामा उठा के देखो, सबसे गलत और पागल अगर कोई है पूरे ड्रामे के अंदर, तो वो अम्मा-अब्बा हैं। पिछले कुछ सालों के अंदर तरीका बना लिया था कि ड्रामे में मर्द का किरदार होता ही नहीं था। अब्बा होते ही नहीं थे, हर औरत बेवा होती थी और उसके बाद एक फ़ैशन आया जिसमें हर ड्रामे के अंदर अब्बा जो थे सबसे ज़्यादा पागल कैरेक्टर थे और अब जो ड्रामे आ रहा है उसके अंदर अब्बा जो है वो बेकार सा कैरेक्टर है, माँ जो है वो टॉक्सिक है। हर ड्रामे में आप उठाकर देख लें, सेम कहानी है कि अम्मा जो है वो बेइंतहा टॉक्सिक है। एक बेवकूफ़ी की बात जिस ड्रामे में उन्होंने दिखा रखी है, वो ये दिखाया है कि ये औरत जो अपने कज़न से मिलने के लिए जिसका कज़न जो उससे मिलने के लिए बार-बार आता है और वो इसका पूरा एक्स मंगेतर रह चुका है और उसने वो सीमा नाम की जो लड़की है, उससे उसने शादी पसंद की थी और इस माया अली से मंगनी ख़त्म कर दी थी। बल्कि माया अली को जब पता चला था कि वो लड़का किसी और को पसंद करता है, तो माया अली ने इससे मंगनी तोड़ दी। अब आप रोज़ाना जा के उसके घर बैठ रही हैं, रोज़ाना उसकी बीवी को अपने घर बुला रही हैं, जो कि एक लॉजिकली ना समझ में आने वाली बात है। देखिए, औरतें जो होती हैं, वो हमेशा इस माँ तरफ से थोड़ी-सी इनसिक्योर रहती हैं और अब ये मत कहिएगा कि मज़बूत औरत इनसिक्योर नहीं होती। बेवकूफ़ औरत जो होती है वो ये चीज़ नहीं सोचती कि उसका रिश्ता कहाँ चला जा रहा है। अक्लमंद हर औरत सोचती है कि मेरा शौहर जो है वो कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। एक रिलेशनशिप में ऐसा होता ही है। अगर जाके आपको अपने मियाँ की उससे कुछ थोड़ी-सी मोहब्बत है। अब आप ये कहें कि मेरी तरफ से भाड़ में जाए तो फिर ठीक है, भाड़ में जाए तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। बहरहाल कोई भी औरत बेवकूफ़ नहीं होती कि उसको पता है कि ये औरत जो है मेरे मियाँ की एक्स मंगेतर है। ठीक है कि उसको एक सिक्योरिटी होगी कि भाई खुद ही तो उन्होंने मंगनी तोड़ी थी, अब क्या अफ़ेयर करेंगे। लेकिन अब उस औरत को ये शक भी हो रहा है कि मेरा मियाँ जो है ना उसका किसी और से अफ़ेयर है। तब भी वो एक दफ़ा भी ये नहीं सोचती, इनसे फ़ासला माया अली से नहीं करती कि भाई तुम दूर हटो सबसे पहले। क्यों रोज़ाना के हिसाब से जो है ये उसके घर जा रही हैं और आ रही हैं और उसको अपने घर बुला रही हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं। ये बात मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है कि वो लड़का भी मुसलसल इनके घर पहुँचा हुआ है, सहेली जो है वो भी इनके घर मुसलसल पहुँची हुई हैं और मेल-जोल जो हो रहा है उमूमन जब जहाँ आप मंगनी तोड़ देते हैं, रिश्ता-विश्ता तोड़ देते हैं, वहाँ इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो नहीं होती। तो ये चीज़ इन्होंने जो दिखाई है बहुत ही इन्होंने कोई ऑकवर्ड किस्म की चीज़ दिखाई है, जो एक आम ज़िंदगी के अंदर समझ में ना आने वाली बात है। चलिए, वो इन्होंने दिखा दी। अब वो बात जब इनकी वालिदा इनको समझा रही हैं कि भई तुम अब उन लोगों से वास्ता-ताल्लुक नहीं रखो, तुम बुरी है, टॉक्सिक है, पागल है, फौरन वहाँ से बेटी को उठाया और हाथ पकड़ा और धड़-धड़-धड़ करती हुई वहाँ से निकल गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जो बदसलूकी का सुलूक आजकल लोग दिखाने लगे हैं, अपने हर ड्रामा आप उठा के देख लें। अभी तपेश ड्रामा आ रहा था कुछ दिन पहले, मैं किसी दूसरे ड्रामे का नाम नहीं लेना चाह रही थी। उसमें वो ऐसे उँगली दिखा-दिखा के बाप के आगे खड़े हो गए, बाप को उँगली दिखा-दिखा के, आपने ये कहा तो मैं ये कर दूँगा और आपने वो कहा। तब क्या जाहिलाना तरीका है। फेमिनिज़्म दिखाना या नई सोच दिखाना या रिवायत शिकन दिखाने का मतलब ये नहीं होता कि आप माँ-बाप से बदतमीज़ी करनी शुरू कर दें, आवाज़ ऊँची करें, चीखें, चिल्लाएँ, बुरा-भला कहें। तो ये बात मेरी समझ में नहीं आई। ठीक है, माँ-बाप ने आपके लिए गलत डिसीज़न ले लिया, आपके लिए गलत रिश्ता आया, माँ-बाप ने वहाँ शादी कर दी, आप वहाँ पिटी। ये भी मैं मानती हूँ कि हो सकता है कि इनकी अम्मा इतनी टॉक्सिक है, उन्होंने इनसे कहा हो कि भई तुम पिटती रहो, वहीं गुज़ारा करो, लेकिन ये डिवोर्स लेकर आ गई, अम्मा नाराज़। स्टिल
ऐसा कोई गुनाह अम्मा-अब्बा ने नहीं कर दिया, कोई तुम्हारा कत्ल नहीं कर दिया, कुछ नहीं कर दिया। 2 ताने दे दिए माँ के तो हँस के सह लो, ऐसी भी क्या मौत पड़ रही है कि बर्दाश्त ही नहीं है कि जहाँ माँ के मुँह से आवाज़ निकली और बस यूँ फ़ौरन बेटी का हाथ पकड़ा, धन, 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 धन करती है वहाँ से आ गई, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। दूसरी तरफ हादरा ज़मीर को जो उन्होंने जोकर बनाकर पेश किया है, बहुत ही उनका कैरेक्टर मस्ख़ कर दिया बिला वजह। उनको इससे फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़र या कुछ ऐसी चीज़ दिखा देते कि भई वो कोई बेकार से आदमी है, जो यहाँ-वहाँ घूमते-फिरते रहते हैं और वो सीरियस किसी चीज़ को नहीं लेते। एक जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट वो मुसलसल हर जगह खड़े होके एक तो वो नाचना जो शुरू कर देते हैं डंडी लेके, छतरी लेके, वो कोई बहुत ही बेवकूफ़ी की बात लग रही है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अपने आप में मगन उनको दिखाते हैं कि वो नाच रहे हैं, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हाथरस अमीर के ऊपर इस किस्म की नाच-कूद बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। जहाँ वो कुत्सिया वाले सीन के अंदर उनको दिखा रहे हैं कि वो वहाँ उनका मसला सुलझा रहा है और बात सुन रहा है, वो बहुत अच्छा लगा मुझे सीन जब उसने जाके अपनी भाभी की बात सुनी और उसकी पूरी बात बैठ के तवज्जो से और हमदर्दी के साथ उसने सुनी और फिर वो जाके साइकियाट्रिस्ट से भी मिलकर आया सारी वो चीज़ सब बहुत अच्छी लगी, कि हाँ, एक सेंसिबल इंसान को ऐसा करना चाहिए। लेकिन जब वो एक सेंसिबल आदमी बना है ना, तो उसको सेंसिबल रहने दो। उसको ये ज हर द 10 मिनट के बाद वो खड़े होके बेमकसद यहाँ नाच रहे हैं, वहाँ नाच रहे हैं, वो बिल्कुल एक एक्स्ट्रा और एक ठूसी-वीसी सी चीज़ का सा अंसर आता है, उसका हमें अच्छा नहीं लगता। साकिब समीर को इस किरदार में क्यों लिया है, हो सकता है कि आगे जाके इसमें अंदर बहुत कुछ होने वाला हो क्योंकि साकिब समीर जैसा एक्टर जो है वो एक असिस्टेंट बना हुआ है और वो सिर्फ रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर आ रहा है, तरह-तरह की टोपियाँ लगा के सर्कस के बंदरों की तरह से। तो वो बात मेरी समझ में नहीं आई कि इतने बड़े एक्टर को लेने का क्या मकसद था। अच्छा, बाकी जो इसके अंदर उन्होंने वो खाला दिखाई है बच्ची की, वो बच्ची वाला सीन, वो सब सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी बनाई हैं। माया अली का कैरेक्टर मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में नहीं आया कि ये असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, फूड इंस्पेक्टर हैं, ये हैं क्या? रेस्टोरेंट के काउंटर के बाहर खड़े होके अंदर मुँह डाल-डाल के, लटक-लटक के ये उससे पूछ रही हैं कि ये वाला सालन दिखाओ, वो वाला सालन दिखाओ, स्टोर चेक करो। तो इनका काम है ये, जो ये कर रही हैं? क्यों कर रही हैं ये मेरी समझ में नहीं आया। फिर नाजायज़ तजावुज़ात जो होती हैं वो भी हटवाने के लिए यही पहुँची हुई हैं। तो ये बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। अच्छा इसमें जो लोगों के गेटअप्स इन्होंने बनाए हैं, माया अली थोड़ी बेहतर लग रही हैं, हालाँकि वो भी टू पॉलिश्ड हैं अपने उसके लिए क्योंकि वो देखें वो पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं बनी हुई खातून ना, जो आजकल हमारी पॉलिटिशियन औरतें बहुत ज़्यादा ग्रूम्ड है, वेल ग्रूम्ड है। वो वाली चीज़ नहीं बनी है। वो एक ब्यूरोक्रेसी कह लें आप उसको या ये कह लें कि आला अफ़सर है, तो उसके हिसाब से वो टू ग्रूम्ड है। जिस तरह के उन्होंने बाल चिपका के बना रखे हैं और कपड़े उन्होंने चलो पैसा है उनके पास उन्होंने पहन ली, कर ली। लेकिन जैसे उन्होंने उनके बॉस दिखाए हैं, वो पाइप पी रहे हैं बिला वजह, इतना बड़ा चश्मा लगाए हुए हैं, विग लगाए हुए हैं, उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी को अननेसेसरी टोपी पहना दी है, हर आदमी कोई औरत बैठी हुई जो है वो गुड़ियाँ बना रही है, कोई औरत बैठी हुई खाना पका रही है, कोई कुछ कर रही है। अच्छा लगता है कि आप लोगों को कुछ काम दे दें, लेकिन इतना काम दे दें कि मुसलसल किसी न किसी किस्म के काम के अंदर लगे हुए हैं और मुसलसल कोई ना कोई चीज़ है वहाँ पर मौजूद जो आपकी अटेंशन ये समझें मेरी अटेंशन जो है वो चीज़ डाइवर्ट करती है कि ये इस चीज़ की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरी है कि हर आदमी मुसलसल कुछ ना कुछ और हर आदमी, एक आध आदमी को दिखा देते हैं कि वो कुछ कर रहा है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुसलसल हर आदमी कुछ ना कुछ कर रहा है। कोई ना कोई जो है कोई यूँ समझें कि बस एक अगर किसी को बाजा भी दे देना तो वो बाजा भी बजाने के लिए खड़ा हो जाए कि बस किसी न किसी के हाथ में कुछ और चीज़ जो है ना वो साथ-साथ पैरेलल एक चीज़ चल रही है। तो वो एक जो उसकी वजह से ये नुकसान हुआ है कि एक आर्टिफ़िशियल सा लुक आ गया है। मुसलसल ऐसा लगता है जैसे कि जो है ना कोई नकली चीज़ हो रही है, नकलियत का एक अंसर है उसके अंदर। तो ये वाली बात है इस ड्रामे के अंदर हालाँकि एक्टिंग अक्सरियत लोगों की ओकेइश है। सिचुएशंस जो हैं वो फ़ोर्स्ड हैं। ज़बरदस्ती इनको जो है वो हीरो को हीरोइन के सर पे सवार करना है, उसके लिए जो कहानियाँ इन्होंने बनाने की कोशिश करी है वो बहुत बेवकूफ़ाना है। जो दुःख है उसमें माया अली का वो सही है, दुःख के ज़ाहिर है एक ट्रॉमेटिक शादी से एक औरत गुज़री है, बच्ची है उसके साथ वो परेशान है। लेकिन उसका मियाँ कहाँ गया? अब वो मतलब ये कि बच्ची के पीछे आया कि नहीं आया या ये भाग गया, डर के कि भई अब ये पुलिस-वुलिस की टाइप की औरत बन गई है तो मैं जो मतलब इसकी जान-पहचान है तो मैं इसको वो करूँ, इस औरत को छोड़ के भागूँ। वो इन्होंने नहीं दिखाया। ये जो क कहानी इन्होंने बनाई है कि वो एक्स मंगेतर के घर जाने वाली और आने वाली वो बहुत वो हो गई है बेकार की। एक तो वो मंगेतर इतना मुन्ना-सा है, ये भी बड़ी लग रही है माया अली कहाँ की जो उसकी बीवी बनाई है इतनी बुलडोज़र के बराबर की औरत और वो भी नाच रही है। स्टेज पे खड़ी भी हाथ में वो लेके अम्ब्रेला लेके पता नहीं क्या चीज़ लेके, वो भी खड़ी वहाँ पर नाच रही हैं और वो बार-बार कह रही है मुसलसल कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे मियाँ का कहीं अफ़ेयर चल रहा है। इट्स अ वेरी सीरियस इश्यू और ये उसकी बात ही नहीं सुन रही। बेवकूफ़ी की बातें उससे की चली जा रही हैं। तो वो चीज़ जो वो है टॉपिक्स आप यूँ कह लें अच्छे हैं। मैरिटल ट्रॉमा इस औरत का दिखाया है इन्होंने और उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर दिखाया है। उसमें फ़ेमिनिज़्म का इन्होंने टच दिया है।
नार्सिसिस्टिक मियाँ-बीवी का रिलेशनशिप दिखाई है, मियाँ खराब है और बीवी जो है वो किस तरीके से उसकी सफ़र कर रही है, सपोर्टिव फैमिली नहीं है। चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो इसका एक आउटपुट है ना, वो बहुत ऑकवर्ड है। जैसे कि इन्होंने लास्ट दफ़ा भी मैंने कहा था कि इन्होंने इसके अंदर शामिल खान को पॉलिटिशियन बना के बुलाया, वो टेढ़ी जिना कैप लगाकर बैठे हुए हैं और वो बिला वजह की पंजाबी बोल रहे हैं और वो टेबल पे चढ़ के उसको मार रहे हैं। ये जो इसको ओवर एक्ज़ैजरेट कर दिया ना, तो उससे इसमें कार्टून वाला लुक आ गया। प्रॉब्लम ये है कि आप लाइटर नोट के ऊपर ड्रामा बनाना चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कि हल्के-फुल्के अंदाज़ में बड़े-बड़े मसाइल कह दिए जाएँ। लेकिन नार्सिसिस्ट आदमी से शादी हो जाना कोई ऐसा मामला नहीं है कि आप उसको हँस के टाल दें। एक मियाँ से पिटना, बाकायदा पिटना और फिर तलाक लेके एक बच्ची के साथ वापस आना जबकि आपको सपोर्ट नहीं मिल रही, जो सपोर्ट जिस किस्म की आप चाह रहे हैं, ये मज़ाक की बात है ही नहीं कि आप इसको मज़ाक में टालने की कोशिश करें। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि गाना भी अच्छा है ड्रामे का, एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, घर-वर, टेबल पे जिस पे खाना-वाना खा रहे होते हैं, ड्राइंग रूम, सिटिंग रूम, सब चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई हैं उन्होंने। लेकिन ये थोड़ी-सी चीज़ें हैं जो इस ड्रामे को ना आगे नहीं बढ़ने दे रही कि आप ड्रामा देखते हैं, आपकी समझ में नहीं आता कि मज़ाक हो रहा है कि सीरियस बात हो रही है। तो ये चीज़ जो है इसमें थोड़ा-सा इश्यू है। अदरवाइज़ ये कि ओके, श ड्रामा ऐसा है कि आप जब देखते हैं अच्छा आएगा तो आप देख लेते हैं उस ड्रामा को।